बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वीवर्स? आज फौजिया किचन में मैं बना रही हूँ मटन कुन्ना। 1.5 कप मैंने घी लिया है। कुन्ने में घी जाएगा, ऑयल नहीं जाएगा। चूल्हा ऑन कर लूँगी। 3 दरमियाने प्याज लिए मैंने, इनको थोड़ा मोटा मोटा काटा है इस तरह से। ये डाल रही हूँ। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती आई हूँ और ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 किलो से ज़्यादा ही है गोश्त, 200 ग्राम 250 ग्राम इतना ज़्यादा होगा बस। 1 किलो से मैंने मिक्स गोश्त लिया है। दो टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ली है। एक टेबलस्पून भर के मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने मोटा कुटा धनिया लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 ही टेबलस्पून मैंने लिया है नमक। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा गिलास में इसमें पानी का डालूंगी। बॉईल आने तक हम तेज़ आंच रखेंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा फिर दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। गोश्त का अपना भी पानी निकलेगा, उसी में ये पकेगा। ये मिट्टी का बर्तन है तो इसलिए पानी जल्दी खुश्क नहीं होता है, इसलिए हम पानी कम डालेंगे। 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसकी भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गोश्त का पानी खुश्क हो गया। कितनी शानदार इसकी शक्ल लग रही है। गोश्त अभी खड़ा है थोड़ा सा। अब इसकी भुनाई करेंगे। खड़े गोश्त की भुनाई बहुत ही अच्छी होती है। भुनाई करके फिर पानी लगा के अच्छी तरह गलाएंगे इसको। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरे तरीके से आपने तैयार करना है कुन्ना। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त भुन गया है, देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। प्याज भी देखें जो हमने मोटा मोटा काटा था, ये देखें इस तरह से बिल्कुल भुन गया। अब मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डालूंगी। गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और हमारा शोरबा भी अच्छे से तैयार हो। अभी ये और पकेगा, गोश्त अच्छी तरह मुलायम होएगा, फिर ही हमारा कुन्ना तैयार होएगा। दरमियानी आंच में हम गोश्त गलने तक पकाएंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह से कुन्ना तैयार है बस। अब इसमें हम आटा शामिल करेंगे। इसको भी ढक देंगे। इधर करो।
2 टेबलस्पून भर के इसमें आटा डालेंगे। आटे को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, भूनना है इसको। ज़्यादा नहीं जलाना आटे को। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, फिर इसको हम इसमें शामिल करेंगे। आपने मेरे तरीके से बनाना है, बहुत ही शानदार ये मटन कुन्ना बनता है। बहुत ही पुरानी ये रेसिपी है मेरी, मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। ये देखें आटे का कलर चेंज हो रहा है थोड़ा सा। चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं, बस पैन अभी गर्म है तो इसी में हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे इसको। मैं कच्चा आटा कभी भी नहीं डालती, हमेशा मैं थोड़ा सा आटे को भून के फिर शामिल करती हूँ कुन्ने में। अब मैं इसको ठंडा करूँगी, ठंडा करके इसको पानी में घोलेंगे, फिर कुन्ने में शामिल करेंगे। देखिए अब मैं इसमें आटा शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे इस तरह से। मैं इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करूँगी, मेरे घर में थोड़ा शोरबा पसंद करते हैं तो मैं शोरबे वाला रखूँगी। 3 हिस्सों में करके डालेंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। सात आठ मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 1 टीस्पून मैंने भर के गरम मसाले का लिया पिसा, मैं ये डालती हूँ, बस थोड़ा सा डालती हूँ, बस अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और कोई मैंने मसाला नहीं डाला, बस थोड़ा सा पिसा गरम मसाला मैं थोड़ा सा डालती हूँ। बहुत इससे शानदार शोरबा बनता है इससे। 10 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे, आटा अच्छी से पक जाए, हल्की आंच कर देंगे। ये देखें गोश्त कितना नरम हो गया, ये देखें। इसी तरह का गोश्त रखना है, नरम, जितना नरम गोश्त होगा उतना ये मज़े का लगता है। थोड़ी देर इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए, फिर इसको डिश आउट करेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।